Good morning to all my dear student of class 12th science. Now today we will discuss the next topic, which is homogeneous differential equation. As you know that in previous video we already discussed the exercise 9.1, 9.2, 9.3 is not in your syllabus according to the term 2, and 9.4 which is finished in a previous video. So now today we have the next topic, homogeneous differential equation. So today we have homogeneous differential equation. ठीक है, तो आप जल्दी से देखिए, इट इज अ पेज नंबर 397, पेज नंबर 397 पर दिया हुआ है टॉपिक होमोजेनियस डिफरेंशियल इक्वेशन. सो फर्स्ट ऑफ ऑल, फर्स्ट क्वेश्चन विच कम्स अराइज इन योर माइंड दैट व्हाट इज द डेफिनेशन ऑफ होमोजेनियस डिफरेंशियल इक्वेशन. ठीक है, तो सबसे पहले आप क्या करेंगे, सुनो ध्यान से. आपको जो भी डिफरेंशियल इक्वेशन दी जाएगी वहां से निकालेंगे आप dy/dx की वैल्यू. ठीक है, dy/dx की वैल्यू जो भी आएगी राइट हैंड साइड में उसको बोलेंगे आप अपना फंक्शन. तो सबसे पहले आप डिफरेंशियल इक्वेशन से निकालेंगे dy/dx इज इक्वल्स टू fxy. ठीक है, अपने डिफरेंशियल इक्वेशन को सबसे पहले आप कन्वर्ट कर लेंगे इस फॉर्म में, विच इज dy/dx इज इक्वल्स टू fxy. अब जो ये फंक्शन है fxy, इसको हम चेक करेंगे कि ये होमोजेनियस है या फिर नहीं है. यदि ये फंक्शन fxy होमोजेनियस है तो तब इस डिफरेंशियल इक्वेशन को हम बोलेंगे होमोजेनियस डिफरेंशियल इक्वेशन. A differential equation is said to be homogeneous differential equation whenever the function fxy is a homogeneous function. ये बात आप याद रखें. अब क्वेश्चन ये आता है कि फंक्शन fxy को हम कैसे चेक करेंगे कि होमोजेनियस है नहीं है. फंक्शन fxy को आप कैसे चेक करेंगे कि ये होमोजेनियस है या फिर नहीं है, तो सुन लीजिए जरा उसके लिए भी. A function fxy is said to be homogeneous, is said to be homogeneous if f lambda x lambda y is equals to lambda to the power n fxy. ये बात आप क्या बोलते हैं, कोई भी फंक्शन fxy को हम होमोजेनियस फंक्शन तभी बोलेंगे जब f लैम्डा x लैम्डा y मीन्स उस फंक्शन में हम x को रिप्लेस कर देंगे लैम्डा x से, y को रिप्लेस कर देंगे हम लैम्डा y से, और उसमें लैम्डा दी पावर n मीन्स लैम्डा दी पावर 2 लैम्डा दी पावर 3 वो बाहर आ जाएगा, और फंक्शन जो आप लेके चले थे वो हमें बाद में प्योरली मिल जाए. आपकी समझ में ये बात नहीं आई होगी, जरा इधर आइए, लेके चलते हैं फंक्शन fxy. सपोज फंक्शन fxy इज इक्वल्स टू x² माइनस y² अपॉन x प्लस y. ठीक है, या फिर ले लीजिए आप चलो से लेके चलते हैं, ये मेरे पास एक फंक्शन है. अब ध्यान से देखिए, यदि आप इस फंक्शन में रिप्लेस करते हैं x को लैम्डा x से, y को लैम्डा y से, तो लैम्डा यहाँ पे बाहर निकल करके आ जाएगा और फंक्शन जो आप लेके चले थे आपको वही मिल जाएगा. दोबारा फिर सुन लीजिए, कोई भी फंक्शन fxy होमोजेनियस फंक्शन तब
बनेगा जब उसमें आप रिप्लेस करें x को लैम्डा x से, y को लैम्डा y से, और उसमें सिंप्लीफाई करने के बाद लैम्डा कॉमन आ जाए बाहर, और हम जो फंक्शन लेके चले हैं हमें वो फंक्शन ही वहाँ पे मिल जाए। ठीक है, जैसे कि आप ध्यान से देख सकते हैं एफ एक्स वाई इज इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर अपॉन एक्स प्लस वाई। यहाँ पे फिलहाल आप रिप्लेस कीजिए x को लैम्डा x से, y को लैम्डा y से। So after replacing we have lambda x comma lambda y is equals to lambda x to the whole power 2 minus lambda y to the whole power 2 upon lambda x plus lambda y। ठीक है, चलिए ऊपर से कॉमन लीजिए लैम्डा स्क्वायर, तो बचेगा x स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर अपॉन, नीचे से कॉमन लीजिए लैम्डा, तो बचेगा x प्लस वाई। लैम्डा से लैम्डा की पावर 2 कैंसिल हो जाएगा, हमारे पास बचेगा लैम्डा x स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर अपॉन x प्लस वाई। अब ध्यान से देखिए, जो ये लैम्डा कॉमन लेने के बाद बचा हुआ है x स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर अपॉन x प्लस वाई, इट इज fxy। Clear? So we can write it as a lambda fxy. Clear? So this is a homogeneous function of degree 1. ध्यान रहे जितनी लैम्डा की पावर होती है, जितनी लैम्डा की पावर होती है उसी को बोलते हैं डिग्री ऑफ होमोजीनियस फंक्शन। क्लियर? तो इस तरह से आप देख रहे हैं कि हम एक फंक्शन लेके चले थे एफ एक्स वाई विच इज एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर अपॉन एक्स प्लस वाई। हमने उसमें चेंज किया, x को रिप्लेस किया लैम्डा x से, y को रिप्लेस किया लैम्डा y से, सिंपलीफाई किया। आफ्टर द सिंपलीफिकेशन वी हैव लैम्डा इनटू fxy। चेंज तो हमने किया, लेकिन चेंज करने के बाद वो लैम्डा कॉमन आ गया बाहर और हमारे पास वही फंक्शन बच गया जो हम लेकर के चले थे। तो इस तरह के फंक्शन जो इस फॉर्म में लिखे जा सकते हैं कि एफ लैम्डा एक्स लैम्डा वाई इज इक्वल्स टू लैम्डा इंटू एफ एक्स वाई, सच टाइप ऑफ फंक्शन इज सेड टू बी होमोजीनियस फंक्शन। क्लियर? दोबारा फिर सुन लीजिए, टॉपिक इज वेरी इंपॉर्टेंट। टॉपिक है होमोजीनियस डिफरेंशियल इक्वेशन। कोई भी डिफरेंशियल इक्वेशन आपको दी जाएगी तो वहां पे आप फर्स्ट ऑफ ऑल कैलकुलेट करें dy अपॉन dx की वैल्यू, जो भी है उसको आप राइट साइड में भेज दें। जितना मटेरियल जाएगा राइट हैंड साइड में वो बन जाएगा आपका फंक्शन fxy। अब इस फंक्शन fxy में x को रिप्लेस करें लैम्डा x से, y को रिप्लेस करें लैम्डा y से और इसको सिंप्लीफाई करें। आफ्टर दिस सिंप्लीफिकेशन यदि लैम्डा कॉमन आ रहा है बाहर और वही फंक्शन मिल रहा है आपको जो आप लेके चले थे, तो तब आप इस फंक्शन को बोल सकते हैं होमोजीनियस फंक्शन। और ये फंक्शन जिस डिफरेंशियल इक्वेशन के अंदर आया है उसको बोलेंगे होमोजीनियस डिफरेंशियल इक्वेशन। So a differential equation dy upon dx is equals to fxy is said to be homogeneous differential equation only when the function which is contained by it means fxy is a homogeneous function। ठीक? And a function fxy is said to be homogeneous function only when f lambda x comma lambda y is equals to lambda the power n into fxy। क्लियर? तो यदि फंक्शन होमोजीनियस है तो डिफरेंशियल इक्वेशन हो जाएगी होमोजीनियस डिफरेंशियल इक्वेशन। क्लियर? ये आपकी एक्सरसाइज 9.5 में हमें करना है। ठीक है, तो वहां पे जो क्वेश्चन दिए हैं वो सारे के सारे होमोजीनियस डिफरेंशियल इक्वेशन ही है। आपसे यदि कोई डिग्री पूछता है, डिग्री ऑफ द होमोजीनियस फंक्शन, तो उसको आप सिंप्लीफाई करें, x को रिप्लेस करें लैम्डा x से, y को रिप्लेस करें लैम्डा y से और वहां पे आप लैम्डा कॉमन ले लें। कॉमन लेने के बाद ये चेक करें कि लैम्डा की पावर कितनी है। जितनी लैम्डा की पावर होगी
उतनी ही उस फंक्शन की डिग्री होती है। ठीक है, समझ में आ गया। जैसे कि आप देख सकते हैं, फिलहाल जो मैं एग्जांपल लेके चला था यहाँ पे, उसमें लैम्डा की पावर बाद में 1 है। सो इट इज अ होमोजेनियस फंक्शन ऑफ डिग्री 1। क्लियर। चलिए, तो इस तरह से आप किसी भी फंक्शन को चेक कर सकते हैं कि वो होमोजेनियस है या फिर नहीं है। जैसे मैं एग्जांपल लेके चलता हूं कुछ आगे, आइए। Suppose we have fxy is equals to cos y upon x। ये हमारे पास में एक फंक्शन है। अब हमें चेक करना है कि ये होमोजेनियस फंक्शन है या फिर नहीं है। तो हम क्या करेंगे, इसमें सबसे पहले रिप्लेस करेंगे x को लैम्डा x से, y को लैम्डा y से। After replacing x by lambda x, y by lambda y, we have cos lambda y upon lambda x। लैम्डा से लैम्डा कैंसिल हो जाएगा। ठीक है, आफ्टर कैंसिलेशन ऑफ लैम्डा we have cos y upon x। ठीक है, and it can be written in the form of lambda की पावर 0 cos y upon x। So we can write here that fxy is equals to cos y upon x is a homogeneous function of degree 0, because in the last we have lambda the power 0. So due to this, the given function fxy is equals to cos y upon x is totally homogeneous function of degree 0। Clear? So इस तरह से आप किसी भी फंक्शन को चेक कर सकते हैं कि वो होमोजेनियस है या फिर नहीं है। बस होमोजेनियस की एक ही कंडीशन है कि जब आप रिप्लेस करें x को लैम्डा x से, y को लैम्डा y से, तो वहाँ पे लैम्डा सेपरेट होकर के बाहर आ जाए। जो फंक्शन लेके चले हैं वही आपको लास्ट में मिल जाए। ठीक है, यदि आप फंक्शन से लैम्डा को सेपरेट नहीं कर पाते हैं तो तब वो फंक्शन होमोजेनियस नहीं होगा। ठीक है, चलिए, अब आपने पढ़ लिया है कि भाई कैसे आप चेक करेंगे कोई फंक्शन होमोजेनियस है या फिर नहीं है। ठीक है, तो अब हम पढ़ते हैं कि होमोजेनियस डिफरेंशियल इक्वेशन को हम सिंप्लीफाई कैसे करते हैं। तो उसके लिए मैं एक क्वेश्चन लेके चलूँगा और उस क्वेश्चन की हेल्प से आपको समझ में आएगा कि कैसे हम एक होमोजेनियस डिफरेंशियल इक्वेशन को सिंप्लीफाई करते हैं। ठीक है, चलिए, आइए जरा, एक क्वेश्चन है मेरे पास में। और क्वेश्चन में लेके चल रहा हूं कि dy upon dx is equals to x square plus y square upon 2xy। ये मेरे पास क्वेश्चन है। ठीक है, सबसे पहले हम क्या चेक करेंगे कि डिफरेंशियल इक्वेशन होमोजेनियस है या फिर नहीं है। इट्स डिपेंड अपॉन द फंक्शन fxy इन द राइट हैंड साइड। सो दिस इज a function fxy is equals to x square plus y square upon 2 times of xy।
सो फर्स्ट ऑफ ऑल फाइंड आउट द फंक्शन fxy, जो कि पहले आप फंक्शन fxy को करेंगे सेलेक्ट, वहां पे रिप्लेस करेंगे x को लैम्डा x से, y को लैम्डा y से, क्योंकि हमें चेक करना पड़ेगा कि ये फंक्शन होमोजेनियस है भी या नहीं। तो चलिए चेक करते हैं। f लैम्डा x लैम्डा y इज इक्वल्स टू लैम्डा x टू द होल पावर 2 प्लस लैम्डा y टू द होल पावर 2 अपॉन 2 टाइम लैम्डा x लैम्डा y। इसको सिंपलीफाई कीजिए, ऊपर से कॉमन आएगा लैम्डा स्क्वायर, नीचे हमारे पास बनेगा लैम्डा स्क्वायर। so lambda square is a common from the numerator and we have x square plus y square, and in denominator we have 2 times of lambda square into xy। so lambda square से lambda square कट जाएगा and finally we have f lambda x comma lambda y is equals to lambda the power 0 x square plus y square upon 2xy, ऐसा लिख सकते हैं, इक्वल्स टू लैम्डा की पावर 0 into fxy। so function f lambda x lambda y is equals to lambda की पावर 0 into fxy। such type of function is said to be a homogeneous function of degree 0। You can observe in the picture that a function fxy in the given differential equation, which is x square plus y square upon 2xy, is totally homogeneous of degree 0 because it can be written in the form of f lambda x lambda y is equals to lambda the power 0 into fxy। Clear? So if the function is homogeneous, then the given differential equation is automatically homogeneous differential equation। so whenever we have a homogeneous function and homogeneous differential equation, then how we can solve the given differential equation? In this case we have another method in which we have to replace y equals to vx। Clear? so हम यहां पे रिप्लेस करेंगे पुट y is equals to vx। ये आप हमेशा याद रखें, y equals to vx या फिर x equals to vy। क्लियर? दो ही तरह के यहां पे होंगे सब्स्टिट्यूशन, एक होता है y is equals to vx, दूसरा होता है x equals to vy। इसको हम बता देंगे थोड़ी देर में कि कौन सा कब करना है। अभी मैं रिप्लेस कर रहा हूं y को vx से। जब हम इस डिफरेंशियल इक्वेशन में y को vx से रिप्लेस करेंगे तो सीधी सी बात है dy अपॉन dx तो वहां पे नहीं आएगा, क्योंकि जब आप y को घटा रहे हैं vx की हेल्प से तो dy अपॉन dx क्यों आएगा, वो तो नहीं आएगा। तो हम क्या करेंगे, y इज इक्वल्स टू vx को आप डिफरेंशिएट कीजिए दोनों तरफ और यहां से फाइंड कीजिए dy अपॉन dx की वैल्यू, जिसको हम रिप्लेस करेंगे अपने डिफरेंशियल इक्वेशन में लेफ्ट हैंड साइड में। ठीक है? सो डिफरेंशिएट इट ऑन दी बोथ साइड, ऑन दी बोथ साइड। सो y बन जाएगा dy अपॉन dx। इसके बाद vx को ध्यान से देखिए, ये जो vx है इट इज द मल्टीप्लीकेशन ऑफ टू फंक्शन। सो फर्स्ट अटेम्प्ट में v रहेगा एज इट इज, x का हो जाएगा 1, फिर x रहेगा एज इट इज और डिफरेंशिएट करेंगे हम v को विद रिस्पेक्ट टू x एंड द डिफरेंशिएशन ऑफ v विद रिस्पेक्ट टू x विल बी dv अपॉन dx। So value of dy upon dx is equals to v plus x time of dv upon dx। So it is the value of dy upon dx। Clear? So इस वैल्यू को आप याद रख सकते हैं, dy upon dx is equals to v plus x time of dv upon dx। क्लियर? अब मुझे थोड़ा सा बोर्ड रफ करना पड़ेगा, जल्दी से आप ले लीजिए स्क्रीनशॉट और फिर हम डिस्कस करते हैं इसका आगे का प्रोसीजर। थोड़ी जल्दी करें।
चलिए तो अब आप एक काम कीजिए, अपने डिफरेंशियल इक्वेशन में y को रखिए vx और dy अपॉन dx को रखिए v प्लस x इंटू dv अपॉन dx। ठीक है, तो इस डिफरेंशियल इक्वेशन में आप पुट कीजिए y इक्वल्स टू vx और dy अपॉन dx इज इक्वल्स टू v प्लस x टाइम ऑफ dv अपॉन dx। ठीक है, ये दो चेंज करने पड़ेंगे आपको, एक तो y की वैल्यू रखिए, दूसरा dy अपॉन dx की वैल्यू भी रखनी पड़ेगी, क्योंकि आप कन्वर्ट कर रहे हैं अपने डिफरेंशियल इक्वेशन को y वेरिएबल से प्योरली x वेरिएबल में। ठीक है, तो वहां पे dy अपॉन dx तो एग्जिस्ट नहीं करेगा। सो रिप्लेस इट एंड आफ्टर द रिप्लेसिंग वी हैव v प्लस x dv अपॉन dx is equals to x square रहेगा एज इट इज, ये हो जाएगा v square x square अपॉन 2 टाइम x, वैल्यू ऑफ y इज vx। ठीक है, कोई प्रॉब्लम यहां पर? चलिए आगे, v प्लस x dv अपॉन dx इज इक्वल्स टू, ऊपर से कॉमन आ रहा है x स्क्वायर और नीचे भी बन रहा है x स्क्वायर, सो x स्क्वायर से x स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा एंड आफ्टर द कैंसिलेशन वी हैव 1 प्लस v स्क्वायर इन न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर वी हैव ओनली 2v। अब इसके बाद v वेरिएबल लेफ्ट हैंड साइड में भी है, तो इसको लेके जाइए आप उधर। सो वी हैव x टाइम ऑफ dv अपॉन dx is equals to 1 plus v square upon 2v minus v। ठीक, अब आप राइट हैंड साइड में एलसीएम लीजिए। ठीक है, सो वी हैव x dv upon dx is equals to, डिनोमिनेटर में आप देखो 2v इधर है उधर 1 है, तो एलसीएम आ जाएगा 2v। सो वी हैव 1 प्लस v स्क्वायर, अब 2v से 2v कैंसिल हो जाएगा, वी हैव 1, सो 1 प्लस v स्क्वायर मैंने ऊपर लिख दिया। नाउ v अपॉन 1, भाई v को हम एज्यूम कर सकते हैं v अपॉन 1। ठीक है, सो 1 से कटेगा 2v टाइम एंड 2v की मल्टीप्लाई फिर v में होगी तो बनेगा माइनस 2v स्क्वायर एंड फाइनली वी हैव 1 माइनस v स्क्वायर अपॉन 2v। सो इट इज द वैल्यू ऑफ dv अपॉन dx। नाउ x इनटू dv अपॉन dx इज इक्वल्स टू 1 माइनस v स्क्वायर अपॉन 2v। अब हम यूज करेंगे यहां पे वेरिएबल सेपरेबल। ठीक है, सो वेरिएबल सेपरेबल मेथड, अकॉर्डिंग टू द वेरिएबल सेपरेबल मेथड x dx जाएगा एक साइड एंड v dv आएगा एक साइड। तो हम क्या कर रहे हैं, जितना मटेरियल आप देख रहे हो राइट हैंड साइड में इन टर्म्स ऑफ v, उसको ट्रांसफर कर रहे हैं राइट साइड से लेफ्ट में। सो वी हैव 2v अपॉन 1 माइनस v स्क्वायर इनटू dv इज इक्वल्स टू 1 अपॉन x dx। मैंने कल भी बताया था आपको कि जब आप यूज करें वेरिएबल सेपरेबल तो 1 अपॉन dv, 1 अपॉन dx, 1 अपॉन dy इस तरह की टर्म जनरेट ना करें, इन टर्म्स को अवॉइड करें। क्लियर? चलिए आगे। तो इसके बाद में हम दोनों तरफ कर दीजिए इंटीग्रेट। सो इंटीग्रेशन 2v अपॉन 1 माइनस v स्क्वायर इनटू dv इज इक्वल्स टू इंटीग्रेशन 1 अपॉन x dx। अब ध्यान से देखिए, डिनोमिनेटर का डिफरेंशिएशन ऊपर रखा है
तो डिनोमिनेटर को आप t मान लीजिए, ठीक है। t मान करके इसका जो आएगा डिफरेंशिएशन वो आएगा -2v, ऊपर 2v है कट जाएगा, माइनस बाहर निकल जाएगा। सो हम यहाँ पे लिख सकते हैं माइनस, जो कि 1 फिर t बनेगा भाई, जब इसको आप t मान लेंगे डिनोमिनेटर को 1/t बनेगा, 1/t क्या होगा फिर log t होगा। तो इस तरह से इसका आंसर आ जाएगा माइनस log मॉडुलस 1 - v स्क्वायर इज इक्वल्स टू log x प्लस c। c means arbitrary constant according to the rule of integration, and it is a general solution because we have a arbitrary constant here, but by using the condition x0 y1 x2 y0, so by using such type of condition we can convert it from general to particular, clear। बस but in the first attempt we only have this general solution, clear। अब इसके बाद में क्या करेंगे आप, क्वेश्चन किस में दिया हुआ था, एक्स वाई वेरिएबल में, आंसर किस में आ रहा है, v वेरिएबल में। तो आपने क्या किया था, y को vx रखा था। तो जानने से पहले आप v की वैल्यू, जब y बराबर vx है तो v कितना आएगा, y/x आएगा, सीधी सी बात है। तो जानने से पहले आप v की वैल्यू y/x रख करके जाएंगे। सो v है माइनस log मॉडुलस 1 - y² इक्वल्स टू log x प्लस c, ठीक है। तो इस तरह से इट इज अ जनरल सॉल्यूशन ऑफ दिस क्वेश्चन, क्लियर। इसमें आप चाहे तो इसको आप आगे भी सॉल्व कर सकते हैं, कैसे कि log x को आप लेकर के चले जाइए राइट से लेफ्ट में, उसके बाद माइनस कॉमन लेकर के बन जाएगा log a प्लस log b, और वो होता है log ab, क्लियर। क्वेश्चन पूरा हो चुका है, एक बार दोबारा से कर लेते हैं इसको रिवाइज कि हमने क्वेश्चन में क्या किया। सबसे पहले dy/dx मुझे दिया था x² + y² 2xy, यू कैन सी इन द पिक्चर, इट इज द फर्स्ट लाइन, क्लियर। उसके बाद मैंने x² + y² 2xy, जो कि मेरा फंक्शन है fxy, इसको मैंने चेक किया कि होमोजीनियस है या फिर नहीं है, जो कि यदि फंक्शन होमोजीनियस है तो फिर डिफरेंशियल इक्वेशन भी होमोजीनियस होगी, अदरवाइज नहीं। सो मैंने x² + y² 2xy को fxy के बराबर एज्यूम किया, फिर x को पुट किया λx, y को पुट किया λy, और मैंने उसको सिंप्लीफाई किया। आफ्टर दिस सिंप्लीफिकेशन वी हैव f λx, λy इज इक्वल्स टू λ⁴0 इंटू fxy। जो फंक्शन हम लेके चले थे लैम्डा वहां पे कैंसिल हो चुका था और हमें वही फंक्शन दोबारा से मिल गया था। इट मीन्स वी कैन से दैट द गिवन फंक्शन x² + y² 2xy इज अ होमोजेनियस फंक्शन ऑफ डिग्री 0, because after replacing x by λx, y by λy, we have λ⁴0 into fxy, and due to this it is a homogeneous function of degree 0, clear। So whenever function is homogeneous, then differential equation is automatically homogeneous differential equation, and whenever we have a homogeneous differential equation, then working procedure is totally different, and according to the rule and procedure we have to replace y is equals to vx, क्लियर। तो हमें अपने उस डिफरेंशियल इक्वेशन में y को रिप्लेस करना पड़ेगा vx से, और जब y को रिप्लेस करेंगे आप vx से तो dy/dx नेवर एग्जिस्ट इन दैट डिफरेंशियल इक्वेशन। सो व्हेनेवर वी आर रिप्लेसिंग y इक्वल्स टू vx, देन फाइंड आउट द वैल्यू ऑफ dy/dx ऑल्सो। सो y इज इक्वल्स टू vx, इसको आप डिफरेंशिएट कीजिए दोनों तरफ विद रेस्पेक्ट टू x in the left hand side as well as right hand side also, and after differentiating we have dy/dx is equals to v plus x time of dv/dx. So remember these both terms and we have to replace it in the given differential equation.
So in the right hand side replace y by vx, and in left hand side replace dy upon dx is equals to v plus x time of dv upon dx. After replacing these terms, we have the third line in the picture, and you can observe it as a v plus x into dv upon dx is equals to x square plus v square x square upon 2x into vx. In numerator and denominator of right hand side, x square is a common part, so taking the common x square and it is cancelled out from each other, and we have a simple term in right hand side 1 plus v square upon 2v. Clear? You can see in the picture. So अब हम यहाँ पे देख रहे हैं कि भाई v वेरिएबल कुछ लेफ्ट में रखा हुआ है, कुछ राइट में रखा हुआ है, तो हमने v वेरिएबल को एक तरफ कर लिया। अब ये जो v आप देख रहे हैं लेफ्ट हैंड साइड में, ये मूव करेगा राइट हैंड साइड में, फिर हमने एलसीएम लिया। यू कैन सी द फर्स्ट लाइन इन द पिक्चर इन अ लेफ्ट हैंड साइड ऑफ द बोर्ड। सो x टाइम dv अपॉन dx इज इक्वल्स टू 1 माइनस वी स्क्वायर अपॉन 2v। एलसीएम लिया, सॉल्व किया, सॉल्व करने के बाद हमारे पास जो बचता है वो है 1 माइनस वी स्क्वायर अपॉन 2v। क्लियर? नाउ इट इज अ टाइम ऑफ यूजिंग द मेथड वेरिएबल सेपरेबल। जब आप इस सिचुएशन पे आ जाएंगे तो आप वेरिएबल सेपरेबल को यूज करेंगे। बाय यूजिंग वेरिएबल सेपरेबल मेथड यू कैन सेपरेट द वेरिएबल इनटू द बोथ साइड। सो x dx जाएगा एक साइड और v dv आएगा एक साइड। तो मैंने राइट हैंड साइड की अमाउंट को ट्रांसफर किया लेफ्ट हैंड साइड में। आफ्टर ट्रांसफरिंग दिस वैल्यू वी हैव 2v अपॉन 1 माइनस वी स्क्वायर इंटू डी वी इज इक्वल्स टू 1 अपॉन x dx। नाउ इट इज टाइम ऑफ द इंटीग्रेशन ऑन दी बोथ साइड। इसको मैंने दोनों तरफ इंटीग्रेट किया, और जब आप इसको देख रहे हैं लेफ्ट हैंड साइड में, जो लेफ्ट साइड में फंक्शन है वो है 2v अपॉन 1 माइनस वी स्क्वायर, एंड वी कैन ऑब्जर्व दैट डिनोमिनेटर का डिफ्रेंसिएशन ऊपर रखा हुआ है। आप देख सकते हैं भाई, जब आप डिफ्रेंशिएट करोगे 1 माइनस वी स्क्वायर को कितना बनेगा, बनेगा माइनस 2v। सो 2v से 2v कैंसिल हो जाएगा, माइनस वो फ्रंट में आ जाएगा। सो वी कैन राइट इट हियर माइनस लॉग मॉडुलस 1 माइनस वी स्क्वायर इज इक्वल्स टू लॉग x प्लस सी। क्लियर? बिकॉज द इंटीग्रेशन ऑफ 1 अपॉन x इज अ log x, और जब आप लेफ्ट हैंड साइड में 1 माइनस वी स्क्वायर को t एज्यूम करोगे तो 1 अपॉन टी बनेगा। 1 अपॉन टी क्या होता है, log t होता है। तो मैंने यहाँ पे बीच में 1-2 लाइन कट कर दी हैं, इसलिए बोला था मैंने कि इंटीग्रेशन आपका स्ट्रॉन्ग होना चाहिए, बिकॉज फर्स्ट 3 चैप्टर ऑफ सेकेंड वॉल्यूम डिपेंड्स अपॉन द इंटीग्रेशन। सो in this way we have minus log modulus 1 minus v square is equals to log x plus c। लेकिन जो क्वेश्चन था वो तो x y वेरिएबल में था, आंसर दे रहे हैं v वेरिएबल में, विच इज नॉट एक्सेप्टेबल। सो बिफोर डिक्लेरेशन इट एज आंसर we have to replace the value of v, and value of v will be y upon x, because we replace y equals to vx, क्योंकि हमने y को vx रिप्लेस किया था। so value of v will be y upon x। now replace the value of v which is y upon x, and after the replacing the value we have a general solution minus log modulus 1 minus v square upon x square is equals to log x plus c। It is a general solution of the given differential equation, because in this solution we have arbitrary constant c according to the rule of integration. But by using the condition the value of x and y, we can find the value of this arbitrary constant c. So by using the condition we can convert a general solution to a particular solution after finding the value of arbitrary constant c। क्लियर? सो इस तरह से आज आप एक्सरसाइज 9.5 को कंप्लीट करेंगे। क्लियर? जो कि 9.5 में यही मेथड काम करना है। सबसे पहले आप dy अपॉन dx को निकालें। dy अपॉन dx की जितनी वैल्यू आएगी राइट हैंड साइड में वो आपका फंक्शन fxy बनेगी। उस फंक्शन fxy को चेक करें कि वो होमोजीनियस है या फिर नहीं है।
चेक कैसे करेंगे, रिप्लेस कर दीजिए x को लैम्डा x, y को लैम्डा y, और उसमें फिर चेक कीजिए कि क्या लैम्डा कॉमन लेकर के बाहर आ रहा है और क्या हमारा फंक्शन जो हम लेके चले थे वही मिल रहा है दोबारा से। यदि मिल रहा है तो फंक्शन अपने आप में होमोजीनियस है, अदरवाइज नहीं है। क्लियर। इतना चेक करने के बाद फिर आप y को रिप्लेस कर दीजिए vx से, और साथ ही साथ वहाँ पर dy/dx की वैल्यू भी रख दीजिए। वैल्यू ऑफ dy/dx इज v प्लस x dv/dx, और ये वैल्यू कहाँ से आई है, जब हमने y इक्वल्स टू vx को डिफ्रेंशिएट किया विद रेस्पेक्ट टू x इनटू बोथ साइड। क्लियर। वैल्यू रखने के बाद आप v वेरिएबल कर लें एक तरफ, जो कि हम कर भी चुके हैं। उसके बाद वेरिएबल सेपरेबल मेथड यूज़ करें। वेरिएबल सेपरेबल मेथड यूज़ करने के बाद उसको आप इंटीग्रेट करें। इंटीग्रेट करने के बाद जाने से पहले v की वैल्यू रखते जाएं, जो कि क्वेश्चन एक्स वाई में दिया हुआ है, v में नहीं दिया था। v तो हमने खुद एज्यूम किया था क्वेश्चन को सोल्व करने के लिए। v इज ओनली अ मीडिएटर। क्लियर। सो जाने से पहले v की वैल्यू y/x रख के जाएंगे, तो तब जा कर के आपको अपना जनरल सॉल्यूशन मिलेगा। ठीक है। तो इस तरह से एक्सरसाइज 0.5 को आप कंप्लीट करें। It is your today task. And if you have any problem, any query in this video regarding to any concept, any line, then you can discuss your problem without any fear, frequently, anytime, anywhere, on WhatsApp or by call. It's your duty. Clear? So pay your duty and do your work sincerely.